सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज की पापा कुंसा एकादशी व्रत पूजा महत्व और दीपदान के बारे में, जिसके बारे में आदरणीय श्रद्धेय देवकीनंद ठाकुर जी का जो विचार है उसको हम सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। और ये एकादशी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम सभी को ध्यान पूर्वक इसको सुनना चाहिए और क्या क्या प्रयोग हम इस एकादशी के दिन कर सकते हैं वो हमको सबको समझने चाहिए। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे पाप कुंसा एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो पाप कुंसा एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जाने अनजाने में संग्रह किए गए पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वो इस जन्म के भी और अनेक जन्मों के पापों को यों नष्ट कर देते हैं। प्राणांत के बाद उस मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा की शयन जैसे भावना क्या होनी चाहिए या चित्र कौन सा होना चाहिए कि भगवान क्षीर सागर में से सैया पर शयन कर रहे हैं और हम उनका पूजन कर रहे हैं, हम उनका चिंतन कर रहे हैं, हम उनका मनन कर रहे हैं। तो नियम तो वही है कि प्रातः काल उठें, संकल्प करें, स्नान करें, स्नान के बाद सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कड़वा न बोलें, किसी को कष्ट न दें। ये सारे नियम वही हैं। हर एक व्रत में वही नियम लागू होते हैं, इसलिए मैं इनका विस्तार नहीं करता हूं जिससे वीडियो छोटी रहे। तो इसकी कथा क्या है? इसकी कथा है, वो कथा बड़ी सुंदर है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। उसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था। और बहेलिया है तो आप समझ लीजिए वो शिकार करता होगा, मांस खाता होगा, वो लड़ाई दंगाई करता होगा, कोई और भले काम तो करता नहीं होगा, बहेलिया ही था। तो एक दिन उसे यमराज के दूत दिखाई पड़े और यमराज के दूतों ने कहा कि अब तेरा बहुत जल्दी समय आ गया है, तूने जीवन भर पाप किए हैं, अब तुझे हम लेने आएंगे। ये सुनते ही वो डर गया और वो उसको बड़ा डर हुआ कि हम तो बहुत पापी हैं, हमने तो इतने पाप किए, हम तो नरक में जाएंगे। और यमराज के दूत आए तो वो वहीं पर अंगिरा ऋषि रहते थे, उनके चरणों में गिर के रोने लगा कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए। और वो यमराज के दूत ऐसा कह के गए और मैंने तो जीवन भर पाप किए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, डोंट वरी, अगर तुम इन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की पाप कुंसा एकादशी है उसका व्रत करो। उसने ऋषि को उनके वचनों को मानकर उन्होंने व्रत किया और व्रत करके वो समस्त पापों को नष्ट हो गए और वो भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान किया। ये इस कथा का सार है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एकादशी का व्रत रखेंगे हम 3 अक्टूबर को, पारायण करेंगे 4 को। तो पारायण का समय मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप कुंसा एकादशी के दिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम सबको उस दिन दीप दान करना चाहिए। और दीपदान कहाँ करना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। देवालय में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, और अपनी रसोई में अवश्य दीपदान आपको करना है उस दिन। कैसे करना है मैं बताता हूं। शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो पीपल का वृक्ष है वो भगवान विष्णु का वास है। तो शाम के समय जाकर वहां हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। वो बहुत शुभ माना गया है। जो भी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं ना हमारे काम में, कि हम करना चाहते हैं वो होते नहीं है, पड़े पड़े नहीं होंगे बिस्तर में, या हम खाते रहें, पड़े रहें, सोचते रहें, उससे नहीं होगा। रुकावटें आ रही हैं तो कोई ना कोई हमारे ही कर्म है जो आगे आ रहे हैं, तो उन कर्मों को काटा कैसे जाए, तो हमें प्रयास करने चाहिए, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो पीपल के बास वृक्ष में भगवान का वास है, तो हम वहां जाके एकादशी के दिन जब घी का दीपक जलाएंगे तो हमारी रुकावटें, काम की रुकावटें समाप्त होंगी। रसोई घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए शाम के समय। रसोई घर में दीपक जलाने का लाभ क्या है वो भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो भी रसोई घर में
दीपक जलाते हैं उनके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। याद रखिए, घी शुद्ध होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। अदरवाइज तिल के तेल का दीपक जला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर घी शुद्ध हो तभी घी के दीपक को जलाइए, उसका लाभ तभी मिलेगा। उससे अन्न धन की पूर्ति बनी रहती है। तीसरा दीपक और जलाइए, और वो जलाइए माँ तुलसी के उस बिरवे पे। तुलसी का जो वृक्ष है, जहां आप अपने घर में तुलसी रखते हैं, वहां जरूर तुलसी का बिरवा रखिए। और कहते हैं तुलसी भगवान को बहुत 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 ज्यादा प्रिय है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी के आगे दीप जलाता है घी का, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये रहा आपका दीपदान करने का महत्व। और एकादशी जो पारायण होगा वो होगा 4 तारीख को, और 4 तारीख को जो समय मैं बता देता हूं वो है 6:17 से लेकर 9:07 तक। तो आप भी व्रत करिए, अपने जो बाल गोपाल हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनसे भी व्रत करवाइए। भगवान को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।